नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं। आज का विषय अगर कहा जाए धन के नुकसान, फंसने को, या फिर कोई कर्ज चढ़ जाता है, खासकर अगर कहा जाए किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट, चाहे वो शेयर मार्केट या बिजनेस से संबंधित हो, या फिर बिजनेस आप करने जा रहे हैं तो सावधानी रखिएगा। और 10-15 मिनट का वीडियो है, पूरा जरूर देखिएगा। भले आप बिजनेस नहीं कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, नौकरी के साथ व्यवसाय करना चाह रहे हैं, या कोई आपको कहता है कि यहां धन लगा दो, वहां धन लगा दो, कोई स्कीम समझाता है, क्योंकि स्कीम समझाने वाले लोग बहुत होते हैं। स्कीम समझाता है कि यहां पर लगाने पे इतना फायदा हो जाएगा, वहां लगाने पे उतना फायदा हो जाएगा, या नौकरी के साथ व्यवसाय मेरे साथ पार्टनरशिप में कर लो, तो ये वीडियो आपके लिए है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो नौकरी छोड़ के व्यवसाय करना चाहते हैं या व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते हैं। मैं कुछ चीजें बताऊंगा, अगर हैं तो सावधानी बरतिएगा। एक बात, कुछ ऐसी रेखाएं मैं बताने जा रहा हूं जो ये रेखाएं ये दिखाती हैं कि जातक का धन कहीं ना कहीं खर्च या बर्बाद हो सकता है। एक बात, कहीं ना कहीं किसी प्रकार का कोई कर्ज से संबंधित चीजों में व्यक्ति परेशान हो सकता है। उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, उसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। जो भी चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ इसमें सतर्क होने वाली बात है। एक अच्छी चीज़ है कि आपको अगर पहले से चीज़ें पता हों तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग पे स्ट्राइक करती रहेंगी कि मुझे सावधानी रखनी है। अपनी मेहनत, अपने दिमाग और धैर्य से मुझे काम लेना है। देखिए, मेरे वीडियो में, बहुत सारे वीडियो में हम लोग देखते रहते हैं कि जो कमेंट आप लोग करते हैं उसको चेक करते रहते हैं। बहुत बार ऐसा भी होता है कि सुलेमानी बाबा, करीम बाबा, तरह तरह के बाबा, खोया प्यार वापस पाने वाले बाबा, 24 घंटे में जो है वशीकरण करने वाले बाबा। मुझे नहीं पता, जितना मैं जानता हूं 24 घंटे में कोई किसी का वशीकरण कैसे कर सकता है। अब उसके आगे मैं कुछ नहीं बोल सकता हूं। देखिए, इन सब चीज़ों से हमारा कोई वास्ता नहीं है, एक बात। और कोई अगर कोई नंबर डालता है कमेंट बॉक्स में कि वो हमारा नंबर नहीं है। हमारा सिर्फ 2 नंबर है जो आप पट्टी पे देख रहे हैं, यहां जो चल रहा है पट्टी पे या ऊपर पट्टी पे चल रहा है 7310068143, 7054578297। ये केवल 2 नंबर हैं। इस पे फोन करके जो है अपॉइंटमेंट आप ले सकते हैं, चाहे वो टेलीफोनिक हो चाहे वीडियो कॉल पे हो। ये होती है सूर्य रेखा। पहले भी बताया, आज भी बता दे रहा हूं। अब इसमें खास क्या है? सूर्य रेखा अगर ऐसी है तो बहुत अच्छा है, व्यक्ति धन, मान सम्मान, प्रतिष्ठा इत्यादि चीजें कमाएगा। एक बात, वहीं पे कुछ लोगों की नीचे की तरफ चली जाती है, यह भी बहुत अच्छा है। अगर भाग्य रेखा पे टच करी उससे अच्छा है। कभी कभी ऐसा होता है कि सूर्य रेखा अचानक से गाढ़ी होने लगे, चाहे यहां से गाढ़ी हो, चाहे मान लीजिए इतने में गाढ़ी अचानक होने लग जाए, या रेखा टूटने लग जाए। इतनी है, ये टूट रही है, या फिर इस टाइप से ये टूट रही है, या फिर लंबी है, सीधी है, वो टूट रही है, या फिर कटी पिटी है, बहुत ज्यादा कट पिट रहा है, तो ऐसे में कहा जाएगा कि आने वाला समय अच्छा नहीं है। धन से संबंधित और काम से संबंधित चीजों में नुकसान को दिखाता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं, अरे पंडित जी आपने, मैंने वीडियो देखा था, बिल्कुल सही बताया, ठीक है। वो स्थितियां आपके साथ ना हो, उसमें थोड़ा सा सावधानी रखिएगा। अगर ये स्थिति है, अगर ऐसी भी है, मान लीजिए इस टाइप से आ रही, लहरा रही है, तो भी कहा जाएगा खराब है। पैसा फंसना, कर्ज से संबंधित चीजों में जल्दबाजी मत करिएगा। जो भी चीजें मैंने बताई हैं, रेखा अगर काट रही है तो समय के अनुसार कष्ट मिलेगा, ये तय है। उतार चढ़ाव होगा जीवन में स्थायित्व में दिक्कत आएगी। अपनी जल्दबाजी, अपनी बुद्धि का भ्रष्ट हो जाना, जिसके कारण व्यक्ति अच्छा खासा कहीं ना कहीं नुकसान झेलेगा। भले आप नौकरी कर रहे हैं, नौकरी के साथ काम करते हैं, तो भी दिक्कत। सावधानी रखिएगा, आंख कान खोल के चलिएगा। या नौकरी छोड़ के अगर व्यवसाय करना चाह रहे हैं तो मैं कहूंगा अभी नौकरी ही करिए, जब तक रेखा ये साफ ना हो जाए। साफ का मतलब होता है ये साफ ना हो जाए, ये साफ ना हो जाए। अगर इतनी है तो साफ ना हो जाए, अगर नीचे तक है साफ ना हो जाए, अच्छा है। एक बात, ये सूर्य रेखा जैसा मैंने शुरुआत में बताया, अगर ये 2 फाड़ में बढ़ जाए,
ये कहीं ना कहीं सूर्य रेखा और दो फाड़ में बंटने का मतलब हो गया थोड़ा सा दुर्भाग्य। हालांकि यूट्यूब पे, फेसबुक पे तरह तरह की फिश साइन, सूर्य रेखा पे फिश साइन करोड़पति बना देगा, अरबपति बना देगा। अब जिनके हाथ में है वो जाने, वो देखें कितने अरबपति, कितने करोड़पति। देखिए एक चीज समझिए, ये धन के लिए ठीक है, मैं धन के लिए खराब नहीं कह रहा हूं, लेकिन कुछ ना कुछ घर परिवार या जिम्मेदारियों के कारण अपने व्यक्ति को दिक्कतें आती हैं काम करने में। थोड़ा दिमाग लगा के सोचिएगा, ठीक है। घर परिवार या जिम्मेदारियों के कारण कुछ ना कुछ समस्याएं होती हैं, जिसके कारण अगर कहा जाए तो दिक्कत आती है, चाहे वो स्वास्थ्य हो या कुछ अन्य समस्या हो, कुछ अन्य समस्या। वहीं पे अगर दो फाड़ में ऊपर से बंटने लग जाए, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को पैर पकड़ के खींचने वाले कार्य क्षेत्र में बहुत मिलते हैं। मतलब रास्ता बना रहा है, कुछ ना कुछ अड़ंगे, कुछ ना कुछ दिक्कतें, कुछ ना कुछ परेशानियां लोग पैदा करते रहते हैं। यह स्थायी नहीं होने देता। धन के नुकसान, पार्टनरशिप से संबंधित चीजों में धोखा के ये संकेत देता है। ऐसे लोगों को बहुत सावधानी से चलना चाहिए। वहीं पे अगर दो रेखाएं खड़ी होने लग जाएं, ये आपको सपोर्ट करेगा, ये सपोर्टिंग है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। दिक्कतें ये कम करेगा, यहां बड़ा बना देता हूं मैं, दिक्कतें यहां ये कम करेगा ये। लेकिन ये रेखा अगर काट के जा रही है, अगर ये रेखा काट के जा रही है तो सावधानी बरतिए। राजा के घर भी पैदा व्यक्ति अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जिसके कारण अगर कहा जाए व्यक्ति धीरे धीरे शून्यता की तरफ बढ़ जाता है। नौकरी अच्छा विकल्प है, नौकरी अच्छा विकल्प है। अगर ये स्थिति है, कट के रेखा ऐसे भी कर सकती है या ऐसे कर सकती है या बी से कर सकती है। संघर्ष करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। वहीं पे भाग्य रेखा अगर जो है सूर्य और शनि के अंदर चली जाती है, इसके साथ में बेहद कष्टकारी। अपनी गलतियां, अपनी नासमझी, अपने परिवार की कद्र ना करना, जिसके कारण जो है व्यक्ति कहीं ना कहीं जीवन में उठ नहीं पाएगा। अब मान लीजिए आप जो है ये स्थिति है या फिर ये स्थिति है या इस टाइप से स्थिति है। मान लीजिए गुरु के कारण, ये गुरु है आपका, गुरु अगर कहा जाए अच्छा है, दो रेखाएं बन रही हैं, या चंद्रमा पूर्ण रूप से गुलाई में है, कड़ी मेहनत के बाद जो है मिलेगा जरूर, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। इसका दोष ये कम करेगा या इसका दोष ये कम करेगा। ये बेहद खराब है, ये उससे थोड़ा कम खराब है। इसके कारण व्यक्ति जो है व्यवस्थाएं चलती रहेंगी, लेकिन परेशान अच्छा होगा, लंबा समय लग जाएगा दिक्कतों से निकलने में, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। देखिए एक चीज़ और मैं यहाँ कहूँगा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो देखा और कमेंट कर दिया, हाथ में है कमेंट कर दिया। देखिए कमेंट करने से कुछ नहीं होता है, मतलब उल्टा सीधा कमेंट कर दिया आपने, देखा आपके हाथ में है, पंडित जी उल्टा सीधा बता रहे हैं, चलो कमेंट कर दो। आप अपने आप को देखिए, आप कितने सफल हैं। कुछ नहीं, मेहनत करिए, खूब मेहनत करिए। कर्म पे ईश्वर का कोई नियंत्रण नहीं, लेकिन परिणाम अगर कहा जाए सिर्फ ऊपर वाले के हाथ में है। ठीक है, ऐसा भी कहा जाता है कि कर्म पे ईश्वर का नियंत्रण नहीं, आप कर्म करते रहिए, वो आपके कर्मों को देखते हुए परिणाम वो देगा आपको। ठीक है, ये चीजें मैं बता रहा हूं, सावधानी रखिएगा। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहा हूं कि अपना काम धाम बंद कर दीजिए, सावधान होकर चलिए, अपने ऊपर भरोसा करिए, अपने घर परिवार या जिसको मानते हो उस पर भरोसा करिए, और लोगों से राय लेने के उपरांत जो है आगे बढ़िए। अंगूठा अगर आपका चौड़ा है, अंगूठा चौड़ा है, हाथ में अगर कहा जाए तो दाग धब्बे हैं, कालापन, थोड़ा हाथ में कालापन है, गुलाबीपन की जगह हल्का कालापन है। उंगलियां अगर कहा जाए छोटी है, गदेली अगर कहा जाए तो लंबी है, उंगलियां बहुत ज़्यादा छोटी हैं, थोड़ा मोड़ा चलेगा। फिर समझ लीजिए, अंगूठा अगर कहा जाए चौड़ा है, पूरा ऊपर से नीचे तक, जैसे नीचे पतला हल्का सा होता है, पूरा ही एक शेप में है। अंगुली अगर कहा जाए छोटी है, गदेली के मुकाबले काफ़ी छोटी हैं। उसके बाद एक रेखा चंद्रमा के क्षेत्र से ये दो फाड़ में बटे, ऊपर से भी और नीचे से भी। हाथ में थोड़ा सा कालापन है या धाग धब्बे हैं, और अगर अंगूठा का नाखून भी चौड़ा हो गया तो भी मैं कहूँगा कि कोशिशें करिए, नौकरी करिए,
व्यवसाय बहुत उचित नहीं है। व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में कहीं ना कहीं नुकसान, ये कहीं ना कहीं निर्धनता को दिखाता है। भले आप धनवान हैं, भले एक अच्छे घर में पैदा हुए, फिर भी जो भी आप चीज़ों की तरफ जाना चाह रहे हैं, जो भी चीज़ें आप पाना चाह रहे हैं, उसके लिए विचार करिए, उसके लिए मेहनत करिए, उसके लिए प्रयास बढ़ा दीजिए। अगर ये स्थिति मैंने बताई, ऐसे लोगों को ताने बहुत मिलते हैं, ये यश में कमी को इंगित करता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो परिवार से जुड़ी हैं। हालांकि आज धन की बात कर रहे हैं, व्यवसाय की बात कर रहे हैं, तो आने वाले समय में उस पर ही बात करेंगे। ये संघर्ष है, परिवार के सुखों में कमी करता है, ऐसे समझ लीजिए एक लाइन में। मेहनत पे ऐसे लोगों को भरोसा रखना चाहिए। यह कहीं ना कहीं व्यक्ति को अंगूठा चौड़ा है, दाग धब्बा आ रहा है, कहीं ना कहीं व्यक्ति को आलसी बनाएगा, काहिल बनाएगा। ऐसे लोग अगर कहा जाए काम से दूर भागते हैं, ऐसे लोगों को संगत विशेषकर सावधानी रखनी चाहिए। जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए, ना कि जिम्मेदारियों से भागना चाहिए। नशा अच्छा नहीं है, बहुत सावधानी, आपके लिए नशा नहीं बनाया गया, और खासकर मदिरापान, ध्यान रखिएगा। एक बात, दूसरा बिंदु बात करते हैं। बुद्ध की उंगली अगर कहा जाए काफी नीचे से निकल रही है, सूर्य की थोड़ा मोड़ा सबके निकलती है, ज्यादा ही नीचे से निकल रही है, ये मतलब ये काफी नीचे से निकल रही है। एक बात, इसके ऊपर अगर कहा जाए 5-6 रेखाएं हैं, ये अद्भुत रेखाएं हैं। ये जिन लोगों के हाथ में होगी वो आदमी गरीब नहीं होगा। ये रेखा अगर स्पष्ट साफ है, बहुत ज्यादा टूटी फूटी या कटी पिटी नहीं है, तो ऐसे लोग अपना रास्ता अपने बुद्धि, अपने विवेक से बना लेते हैं। वहीं दुर्भाग्य क्या घेरता है, इस पे कट लगने लग जाए। पहले तो अच्छा धन आ रहा था, जब रेखा खड़ी खड़ी थी, और जब दुर्भाग्य पकड़ता है कटने लग गई, उंगली नीचे से जा रही है। सावधानी बरतें, जल्दबाजी मत करें किसी भी काम पे, अपने आप को अति बुद्धिमान मत समझें। कहते नहीं ओवर कॉन्फिडेंस, कर्ज भी चढ़ गया, जो पैसा था, जो नौकरी में कमाया या काफी समय तक जो है उसको रखा, और वो एक झटके में कहीं ना कहीं निकल गया। ठीक है, ये झटके में व्यक्ति का धन जो है, धन व्यक्ति का पार कर देता है। ये जीवन रेखा है। एक रेखा चंद्रमा की तरफ जाए खराब, 2 रेखा जाए ज्यादा खराब। अगर ये 2 फाड़ में बटने लग जाए, ठीक है, ये इस टाइप के 2 फाड़ में बटे ऐसे में, और उस पर दाग धब्बे भी अगर आ रहे हैं, तो उसका नुकसान ज्यादा होगा। ये भारी नुकसान को दिखाता है। ये जीवन साथी को भारी कष्ट देता है, या वैवाहिक जीवन में ये कष्ट को इंगित करता है। कारण कुछ भी हो सकता है। अगर ये रेखा कट भी रही है, तो मैं यही कहूंगा कि व्यवसाय ना करके नौकरी कर लीजिए, आपके लिए ज्यादा अच्छा है। अगर आप व्यवसाय भी करते हैं तो किसी पे डिपेंड मत होइएगा, अपने ऊपर डिपेंड रहिएगा, अपने करीबियों से राय ले लीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़िएगा। और किसी प्रकार का किसी के साथ साझेदारी में अगर काम करते हैं तो आंख कान खोल के चलिएगा। बहुत साधारण भाषा में समझा रहा हूं। ये रेखाएं अगर कहा जाए 90% वाली नहीं है, ये रेखाएं अगर कहा जाए 99% इनका असर आपको दिखेगा। और जो चीज़ें मैं बता रहा हूं ये बेहद रोचक हैं, इन चीज़ों को रट लीजिएगा। हाँ, एक चीज़ और बताना भूल गया, जैसे ये रेखा अभी मैंने बताई थी ना, ये 2 रेखा, मान लीजिए आपका गुरु अच्छा है, बढ़िया गुरु है, ठीक ठाक सा उठा है, और चंद्रमा आपका अच्छा है। अंगूठा अगर कहा जाए थोड़ा सा लंबा है, अंगूठे का ये पर्व आपका लंबा है इसके मुकाबले, मतलब इसके मुकाबले ये पर्व लंबा है या फिर बराबर है, तो जो रेखा बताया ना, इसका असर कम पड़ेगा। इसका असर कम पड़ेगा, परेशान तो करेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं, लेकिन व्यक्ति कहीं ना कहीं उससे उबर जाएगा, उससे निकल जाएगा। ये उबरने को और निकालने को ये दिखाती है। ये सूर्य है, ये रेखा अगर इस टाइप से जाए तो खराब। अगर रेखा यहां से आई, ये काट के चली गई, अभी मैंने बहुत बार बोला है कि एक रेखा का कई मतलब होता है। ये ससुराल से संबंधित चीज़ों को भी दिखाती है। फिर बताऊंगा, धन की बात करते हैं। अगर इस टाइप से भी रेखा है, या फिर पहले मैंने बताई है, तो भी कहा जाएगा कि व्यक्ति को सामाजिक जीवन में, व्यक्ति को कहीं ना कहीं धन से संबंधित चीजों में सावधानी बरतनी है। यश नहीं मिलता है, लोगों का साथ अगर कहा जाए समय के अनुसार मिलता है। लोग अगर कहें मन बड़ा तेज मोड़ लेते हैं। जिनके भी हाथ में ये मैंने जो बताई है, देखा है, मैं यही कहता हूं भैया, कर्ज उतना ही दीजिएगा जितना आप बर्दाश्त कर पाएं कि मेरा नहीं था। पैसा तो गया, उसके बाद जो है
संबंध और खराब हो गए। वहीं पे अगर ये रेखा कई जगह से कट रही है मान लीजिए, तो भी ध्यान रखिए फ्लक्चुएशन है। कोई भी नया काम या कोई काम शुरू करना चाह रहे हैं तो सावधानी बरतिए। सरकारी तंत्र से नुकसान है, सरकारी वाद विवाद या जमीन से संबंधित चीजों में कहीं ना कहीं नुकसान होगा। ये नुकसान को ये इंगित करती है, ये दिखलाती है, नुकसान से संबंधित चीजों को ये बतलाती है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जैसे जैसे समय ठीक होगा तो ये रेखा कट रही थी वो धीरे धीरे साफ होने लगेगी, या फिर इस टाइप से थी या इस टाइप से थी, ये धीरे धीरे साफ हो जाएगी और ये चीज़ें बन जाएंगी। और जब ये था धन कमा रहे थे, जैसे जैसे आगे बढ़ा तो दुर्भाग्य कहीं ना कहीं पकड़ लिया। ठीक है, दुर्भाग्य पकड़ लिया। ये भाग्य रेखा है। भाग्य रेखा को एक या दो रेखाएं, राहु की रेखाएं काटे, उसके अगल बगल में कुछ रेखाएं जीवन रेखा को काट के आगे बढ़े, जो कि मंगल के क्षेत्र से ज्यादातर निकल रही हो। ये मार्केश है, ये मार्केश कहलाता है। अगर इसके साथ में हड्डी भी निकल रही है, हल्की सी इस जगह पे हड्डी भी निकल रही है, बहुत सावधान होकर ही चलिएगा, बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, उसके बाद ही चीजें मिलेंगी। मैं बिल्कुल ये कहूंगा किसी प्रकार से डरने की जरूरत या मेरे डराने का कोई उद्देश्य नहीं है, मेरा सिर्फ बताने का उद्देश्य है। और जिसको ये पता है, अगर रेखाएं जो मैं बता रहा हूं, तो वो अपने दिमाग में, जो समझदार आदमी है वो अपने दिमाग में बैठाल के चलेगा और बहुत सावधानी से व्यवस्थाओं को देखते हुए आगे बढ़ेगा। जैसे भाग्य रेखा की बात की, ये आपकी मणिबंध है, ये आपका शनि। मणिबंध से एक रेखा जो है शनि की उंगली के ऊपर उड़ गया है। खूब वीडियो आप देखेंगे, अरे शनि की भाग्य रेखा इतनी लंबी है, पूरे हाथ से उठ के जो है शनि के ऊपर चली गए, व्यक्ति करोड़पति अरबपति। तरह तरह की वीडियो आपको यूट्यूब में मिल जाएंगी इस टाइप से। कितने लोग अरबपति करोड़पति हैं जिनके हाथ में ये है? हाँ थे, करोड़पति थे, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं, ऐसी थी तो बिल्कुल होंगे। जैसे जैसे ये चढ़ने लगी, वैसे जो करोड़ों था धीरे धीरे निकलने का समय, सावधानी रखिए, अच्छा नहीं है। ये इस टाइप से भी हो सकती है, मान लीजिए मणिबंध से नहीं है या केतु के क्षेत्र से नहीं है, तो भी ये कहा जाएगा कि ये खराब है। ऐसे लोगों को वाहन गाड़ी भी आराम से चलानी चाहिए। ऐसे लोग ट्रेवल इत्यादि चीज़ों का अगर काम करते हैं, उसमें भी कोई भी काम करिए, सावधानी रखिए। कर्ज सभी के लिए मैं कहना चाहूंगा एक पीड़ादायी विषय है। और यहां पर भी मैं कहूंगा कि किसी को उधार केवल जो है उधार के नाम पे उधार दीजिए तो सिरदर्दी है। किसी की मदद कर रहे हैं, ना कि वो उधार, तो एक दैवीय कार्य है। मदद का मतलब मदद, उधार का मतलब उधार। मदद करना अच्छा है, दैवीय कार्य है। और जहां उधार की बात आएगी तो उम्मीद कम करिएगा कि वो वापस आपको मिले, उम्मीद में कमी रखिएगा कि वो वापस मिले। ये जीवन रेखा, जीवन रेखा से भाग्य रेखा चढ़े, बहुत अच्छी है, अपने आप में राजयोग है। घर परिवार या करीबी किसी ऐसे व्यक्ति के कारण व्यक्ति आगे बढ़ता है। समय समय पे व्यक्ति को चीज़ों से लड़ने की या रास्ता दिखाने वाले मिल जाते हैं। वहीं पे कुछ रेखाएं जो है इसको काटें, अच्छा था, अचानक से काटने के कारण अगर कहा जाए खराब हो गया। अगर इस जगह पे ज़्यादातर देखा गया है कि यहाँ पर तिल या दाग धब्बा भी आने लगता है ऐसे लोगों के। धन तो गया, मान सम्मान प्रतिष्ठा में भी कमी आई, और संतान भी अगर कहा जाए तो बहुत कुछ आप सुख नहीं मिल पा रहा संतान का भी। अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, अनुभव डालिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा और अपनाइएगा। जो भी चीज़ें मैंने कही है उसकी अगर हैं तो सावधानी रखिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।